पागल हो तुम लोग? मेरा बैग नीचे फेंक दिया। मलिका, एक घूंट पानी मुझे भी देना प्लीज। रात से भर पानी क्या मुझसे ही मांगती रहोगी? Go and buy a bottle for yourself. भी ट्रेन छूटने में बहुत देर है। You stupid bitch। क्या बोली? फिर से बोल। क्या बोली? फिर से बोल। नाइस ना? पता है मेरी अचार की शीशी टूट गई है। ए फर्स्ट, ज्यादा प्रीफेगिरी मत दिखा, ये क्लासरूम नहीं है। You stop calling me first. मेरा नाम श्यामा है, श्यामा, समझी? पर फर्स्ट तेरा टाइटल है, because you're always the first and we are the जनता। You keep your mouth shut. मेरा बैग नीचे क्यों फेंका? क्योंकि माय डियर फर्स्ट, तुम बैठी थी विंडो सीट के पास नीचे, जबकि तुम्हारा बैग बैठा था ऊपर हमारे पास। So what? I came first. That is why we call you first. A first, first. Congrats first, congrats. लड़कियों, क्या शोर मचा रखा है? श्यामा, ऐसे झूल क्यों रही हो? अपनी जगह पर बैठो। जी मैडम। 2 दिन का सफर है। पानी वगैरह सब ले लिया है ना महर? जी मैडम, सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं उतरेगा, समझी? चुपचाप बैठी रहो अपनी जगह पर, शरीफ लड़कियों की तरह। Yes, right. I don't like Anu Agarwal. Then whom you like? I like Amir, Shahrukh. Ooh, Amir gorgeous. Bad luck. All are married. वो देख। जाते हुए जरा बाई को बोल देना। बोल दूंगा भाई को। क्या क्या लगा रखा? क्या लग गया? लगा रखा कुछ। तुम्हारी टेसन चाय चाय सिस्टर चाय। सुनो चाय वाले, वो साहब और मेम साहब है ना, उन्हें चाय की सख्त जरूरत है। जाओ उन्हें देकर आओ, जल्दी जाओ। हाँ सब आपकी पेशन चाय। चाय मंगवाई तुमने? नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। वो बोले साहब और मेम साहब को अर्जेंट चाय चाहिए करके। कौन बोला? वो सिस्टर लोग। चलो उठो भैया, चलो आओ। सच बोलूं तनिका, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये। क्या? यही तुम्हारा अकेले जाना है। You know what I mean? यू मीन बिना किसी अंगरक्षक के? तुषार, अब छोड़ो ना ये बहस। बहस की बात नहीं है, दरअसल मुझे फिक्र लगी रहेगी। तुम वहाँ जाते ही फोन जरूर कर देना। कहा तो था ना साथ चलो, पर तुम हो ही जिद्दी। बिजी मैन माय डियर, बिजी मैन। बट आई मस्ट से टेम्पटिंग ऑफर था। तुम्हारे 14 कमसिन स्टूडेंट्स प्लस दीपिका मैन और प्लस तुम, पूरी 16। सुनते हैं श्री कृष्ण की 16,000 गोपिकाएं थी, लेकिन इस कलयुग में 16 का स्कोर भी बुरा नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? थोड़ा धीरे बोलो भाई। बेचारी तनिका मैडम, लेके चलना था उन्हें अपने हीरो को भी साथ में। बेचारे भागते भागते कलकत्ता तक न पहुंच जाए। You will not understand. ओके बाय। के साथ
भी चलता है सांस लेने के लिए। और मोहब्बत में सांस थोड़ी देर चलती है। लगता है तुम लोगों की अकल घास चलने चली गई है। सारी दुनिया को ये बताना जरूरी है कि तुम सब इस कंपार्टमेंट में हो। अब बच्चियां तो नहीं रही ना तुम? कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम सब अकेले सफर कर रहे हैं। अब जरा कायदे से रहना, सब की सब। और सोने से पहले ये खिड़कियां विड़कियां सब बंद करके सोना, ठीक है? गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। अरे गुरु आ गए भाई। और कैसा है भाई? फिट 3 दिन दिल्ली में रहा गुरु, 3 दिन। बड़ा फिट जगह है, काम माल है वहाँ पर। एक बात बताएं कि गाड़ी से हम आए ना, इसमें भी बड़ा चोखा चोखा माल है। पटाखा 1 नहीं 2 नहीं पूरे दर्जन। ए, चाय वाले। चाय वाले। चाय वाले। ए, चाय वाले। मोहब्बत है ये उनका है काम। अमरजीत! आजा गुरु, चाय पीते हैं। पिला तू, पिला आज। चल 2 चाय देना। हाँ और बड़ा मजा चल रहा है यार। बारी उमर लड़के न छेड़ू बारी तुमर लड़के अबे करो बे शादी, शादी करो। अरे गंगाराम जरा शादी करो। अबे बात सुन, बात सुन।
शादी करता है जरा जल्दी 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 चलेगा जरा वजन से माला के लिए जरा पानी का अंडा लेके नल के ऊपर कैसे चलेगा जरा भरने के लिए जरा जल्दी लोग के सामने बाबा बेबी लोग के सामने जरा डांस करो शाबाश ऐसा डांस शाबाश जरा जल्दी जल्दी शाबाश इधर देखो डांस आप जंप करेगा इधर रिंग के अंदर से जंप अरे वारे वाह पहलवान जरा जल्दी जल्दी जरा जंप लगाना पहलवान जरा जल्दी जल्दी वारे पहलवान जरा जल्दी जल्दी और पहलवान इधर देखो डांस ऐसा डांस तुम फिल्मों में देखा होगा लेकिन इधर नहीं देखा होगा अभी देखो इधर डांस अगले शनिवार हम बीच पे घूमने जाएंगे, चलोगी ना? अच्छा। परसों मेरा बीकॉम का रिजल्ट निकल रहा है। क्यों? तुम्हें टेंशन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। अब देख रहे हैं कि मार्क्स कैसे आते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भेलपूरी लाता हूँ। दो भेल लगाना। अरे भेल वाला। हाँ सर। क्या सब गंदगी है? अब भी साफ करके फेंकता हूँ सर। सब साफ करो नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करूंगी। कितना हो गया? आज बहुत अच्छी लग रही हो। अंजलि, प्लीज। लौंडिया के साथ मस्ती करने को यही जगह में लिया गया? ये डिसेंट एरिया है। क्या? क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? अपन इस इलाके का सोशल वर्कर है। क्या चाहते क्या हो तुम? देख लंबू, किसी भी पब्लिक प्लेस में कुछ भी करने से पहले पब्लिक को टैक्स तो देना ही पड़ता है ना। टैक्स रोकड़ा। अपन तेरे को म्यूनिसिपैलिटी का कामगार दिखता है क्या? वो भी मांगता है। चल मौज कर बेड़ू, अपन तेरे को 1 हफ्ते का परमिट दिया। क्या? चल। चल के जाना पड़ेगा। अंजलि, अंजलि, हेलो, हेलो। कौन थे वो? ये अंकल। अंजलि, तुम इस रास्ते से क्यों जा रही हो? यहाँ से तो और भी लंबा पड़ेगा। नहीं, यही ठीक है। मुझसे क्यों नाराज हो? मेरा क्या कसूर है? अब तुम जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर रास्ता एकदम सुनसान है और तुम देखो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो। अब तुम जाओ। वो देखो कोई जा तो रहा है, मैं साथ चली जाऊंगी।
क्या हुआ? मेन रोड तक देख के आता हूँ, कहीं कोई परछाई तक नहीं दिखाई देती। अब कहाँ कहाँ ढूंढूं तुम्हारी लाडली को मैं? सॉरी पापा। बत्ती बंद कर रही हूँ। तुझी किती आशा असते नवऱ्याच्या बद्दल कसं नवरा जाई किती नाही आशा इतली झाली सरोप येऊन नवरो नका म्हणून सांगून आणि मुंबई शहर आम्ही पहिले पोहून जात नाही मुंबई वसून काय म्हणून सांगून खुशी असली कामाने तिथले ना पडे मुंबई येते आराम मिळतो म्हणून सांगून तिथल्यांच चिंतले मुंबई आईला परत एका तराची भ्रांत कशी दिसली म्हळ्यार एक घर भितर घरा रिकताना ती एक आमच्या गावांत एक नानी कोटक्याने आसा तशें मुंबई कितें म्हाका खंय हाड म्हाका घाले आनी खंय हांव पावली म्हूण सांगून म्हाका भेन दिसलें म्हाका आनी हांव रडली मस्त कित्याक आयली गे म्हूण सांगून म्हाका बगलें तशें खंय हांव पावली गे म्हूण सांगून. Earliest memory of my father is, as a child, I used to be a very naughty child. That's very early on. I don't know how old I was. He punished me with a cane. He had a big cane rod, which he used to punish me because I was naughty. And he was very disciplined. I did something, I don't know what I did. He drew a circle and he told me to stand in that circle and not come out till he told me to. That was, I don't know how long it lasted. I can't say. But to me, till today, that period was the time I started literally fearing the man. Because I could not step out. And my mother was just standing there and crying. Even she could not. Even this mother that I would always run to could not tell me to come out, don't be scared. I stood in that circle for a long time. Yes. Because whenever I thought about this a lot in my life. Whenever she used to cry, I used to go running to her. Whenever she was being abused by him, I used to go running to her. But she did not have that much of courage to say, you come out of this circle, it's all right, he won't kill you. Because to me, I felt at that point, if I stepped out of that circle, he'd kill me. तो कभी सयानी बन गई तभी याद है तुमको? हाँ, माँ ऐसा बोलते थे। क्या बोलते? अभी तुम बड़ी बन गई, किसके घर में जाना नहीं, आना नहीं। हमारे खुद के चाची के घर में भी जाने देते थे। चाची भी उधर ही रहती पड़ोस, उधर भी नहीं जाने। तेरे को समझ में आया कि क्यों ऐसे बोलते थे? हाँ? समझ में आया क्यों ऐसे बोलते थे? हाँ। किसने बताया? मेरे अम्मी अब्बा बोले अगर कोई कुछ ऐसा करेगा, कुछ होएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि मेरे उधर भाई लोग, उधर ऐसे फुप्पी के लड़के इन लोग सब लोग रहते थे ना, वो ऐसे बेकार ख्याल के मामू के लड़के रहते थे। तुमको उनसे भी डर लगता था? क्या डर लगता था? कभी ऐसा पकड़ेंगे बिकड़ेंगे, हाथ भी कुछ होएगा करके हमारे अम्मी अब्बा किधर जाने को नहीं देते थे हम लोग को। भुरग्यांक त्याच बेरान तीन वट केली हांवें घरांतल्या बायरांनी वचूंक खंय दिलें ना भुरग्यांक अशें अशें जाता तुमी भायर वचून चेडवांनी आनी सांगून
चेडवांक भितरच दवरली खंय तांकां भायर आमी धाडले ना तांकां खंय पार्ट्यांक खंय इस्कॉलाक गेल्या टायमार घरा येवचे बापायच्या बियाक आमी तांकां धाडूं ना भायर घरांतले भायर वचों ना तुमी सांगो चेडवांनी गेल्यार मागीर बेश्टेन नांव पाडू चेड्या सांगाता भोवली म्हणटा मागीर After he first beat me, he ran and he called up my parents and he said something to them over the STD. My parents called up the landlord's house and the first thing my mother told me was, don't come back. I had not even said that I was beaten. The first thing she said that, don't come back. So where would I go? I had a BA degree and I was doing my first year law. So I didn't know where to go. दादी देखो ना। तुम अपना काम करो ना। अरे बहू फल फूल तो दे जा। लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी टोकरी। पूजा का समय हो रहा है और माँ बेटी घर सजाने में लगे हैं। अरे जरा देख कर तो चलो, पूजा की थाली को पग लग जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू हिना, हिना इधर आओ एक मिनट। बस इतना सा ही बचा है मम्मी, आ रही हूँ। मैंने कहा ना अभी आओ। सुना नहीं तुमने? बस 2 मिनट मम्मी प्लीज। हिना इधर देखो। इधर आओ बेटे। क्या हुआ मम्मी? बेटे अंदर चलो। इसमें रोने की कोई बात नहीं, ये तो सभी लड़कियों के साथ होता है।
इसका मतलब अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बच्चों की तरह उछल कूद करने के दिन नहीं रहे तुम्हारे। अब जरा तरीके से रहना सीखो। इन दिनों अपने आप को संभाल के रखना होता है, नियम से, कायदे से। धीरे धीरे सबकी आदत पड़ जाएगी। बोलते तू लड़की जाता है, अगर तेरे को कुछ होएगा तो जमात के आदमी मेरे को बोलेंगे आके। मैं ऐसा, मेरे शोहर आने के पहला मैं 3-4 महीना काम की थी एक जगह पे, तो ऐसा किसने फैला दिया सब में, क्या तेरी औरत काम पे जाती करके मेरे शोहर ने मेरे को लेके नहीं गए। लेकिन अभी तो शोर लेना भी नहीं चाहते। नहीं, लेना ही नहीं चाहता। तुम जाना भी नहीं चाहते हो? नहीं। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि काम में जाने का? तो तुमको एक घुटन नहीं होते कि घर के अंदर? होती है, घुटन तो होती है कि मैं किधर जाऊँ, ऐसा मेरे को लगता है। काम पे जाओ या किधर भी जाओ ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि खुला हवा में जाओ, 4 लोगों से मिलो? लगता है मेरे को सब जगह जाने को जी होता है, लेकिन एक माँ बाप की वजह से मैं किधर नहीं जा सकती। उन लोग, मैं घर से बाहर निकलूंगी ना तो उन लोग का चालू हो जाता है कि तू जा मत, तू जा मत, तू जा मत करते रहते। अभी भी इतना उन लोग, माँ तो इतने घबराते होंगे घर में, कुछ पूछो मत। कैसी गई होंगी बस से, कैसी गई होंगी। माँ बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देते मेरे। कहीं ना कहीं गेले जाल्यार केन्ना आय कहीं गेल्यार टेक्स्चराचे टेक्स्चर पाठयाचे कोणागेर उलोवंक नासलें बाय उबा रावंक नासलें उलयल्यार मागीर बांदून दितालो तो तुजो मेंढ अशें म्हणटालो चेडवां उलयल्यार म्हाका उलयतालो ती कोणा कडेन उलयतात ती खंय येतात भायर कितें करतात म्हूण सांगून तूं पळयताय गे म्हूण सांगून तूं आवय वैगीन गे म्हूण म्हजी फ्रेंडां कोण नासली सैरी कोण नासली नासलीं सांगा मुंबयान मागीर हांव भायर खंय वचना मागीर फ्रेंडां कशीं जावची एकल्यान रावचें एकल्यान रावचें. After 21 years, when I find that my husband is after somebody, I didn't even bother for my looks. See today how fat I look.
See my looks. I don't even do anything. Why? Because at the end of the day, I think, I said, for whom I am doing all this? Who is going to praise me? For what I should look good? This feeling, this question comes to me. When you were small and you were looking into the mirror, Yeah. you were looking at a beautiful girl. Yes, I was proud that I am very beautiful. And now when you look at your I hate to body. see in myself in the mirror whether I am the same person. Sometimes I don't even look. Wonder what difference it is. एक समय की बात है ये, जब जंगल के किनारे रहती थी एक राजकुमारी, लगती थी वो सबको प्यारी। वनवास में भी न रहती वो उदास कभी, नीली झील से पानी लाती, पशु पक्षी थे उसके साथी, किसी से न वो डरती थी। हंसी खुशी दिन कटते थे, एक समय की बात है ये। बस एक ही थी बुराई, बहुत सवाल करती थी, किसी से ना वो डरती थी। बड़े लोग समझाया करते, ये है झूठ, वो सच्चा है। हीना किसी की बात न माने जब तक उसकी वजह न जाने। सबको पता था, सभी ने सुना था, उन गुफाओं में जाना हर औरत को मना था। कहते थे हर पत्थर पर श्राप है, कहते थे औरतों का वहां जाना पाप है। गुफाओं के राज पर लगा हुआ जो ताला है, हीना के हाथों क्या आज खुलने वाला है? बाहर तो उजाला है पर दाल में कुछ काला है, न चाबी है न ताला है, न कोई रखवाला है, बस मकड़ी का जाला है। बाहर तो उजाला है पर दाल में कुछ काला है, न चाबी है न ताला है, न कोई रखवाला है, बस मकड़ी का जाला है। बाहर तो उजाला है पर दाल में कुछ काला है, न चाबी है न ताला है, न कोई रखवाला है, बस मकड़ी का जाला है। सो कैसे रही थी हिना? यूं पैर पसार कर सोना कितना बुरा लगता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, इन बातों का तुम्हें अपने आप ध्यान रखना चाहिए। हिना सुन रही हो कि नहीं? जाओ जाके मुंह धो अपना।
See, it was. I couldn't take the beatings. I could not take his harassment, and I could not take the fact that even my own mother could not support me. And I used to tell her that this man used to beat me. She said, marriage is for lifetime, you've got to be there. And when his parents beat me, my parents were actually standing outside the door of our flat. They didn't say anything. And I had enough. I just keep quiet. I knew I was going into my depression. And once my younger sister pointed it out to my dad, he said that she's always depressed. And I don't know what happened to me. One day I went and dropped my dog back to my mother. I told her bye. And I went back to the flat and I slashed my wrist. But obviously their effort was not enough because they discovered me and they took me to hospital. And what happened after that was what I felt that I was going mad. My father and my husband used to fight. He used to say, you take her. And my father said, no, I won't take her, you take her. There used to be this constant fight between them as you take her. So I used to think, am I no one to say where I want to go to? मन म्हाका जावना फाटीचे कित्याक काजार करून दिल्या उपरांत एकटी दिल्या उपरांत परतून फाटीं गेल्यार मागीर लोक मागीर म्हाका घोवाक सोडून आयले म्हणटा पळय वचून म्हाका तें बेन चड दिसलें आनी व्हडली मागीर पयल्यान म्हणलें काजार जाल्यार मागीर परतून फाटीं येना म्हणून सो म्हाका गांवाक वचून म्हाका बेन दिसलें आनी आपयल्यार हांव वचोंक ना खंय काजार करून दिलां तुका मागीर करून तुमी खंय म्हाका दिलां आनी हांव परतून फाटीं येना म्हूण सांगल्यार हांव आतां मरता म्हणून फाटीं हांव वचोंक ना मागीर आपयल्यार हांव वचोंक ना फाटीं आमी हांगासर वचोंक I went to Jaipur to do my exams. In that 1 month I realized, again I was away from everyone. I was staying with my friend to do my exams. I realized that they used to keep telling me that you're mad because when I used to get upset, I used to cry. I used to say, why is this happening? And I used to try reasoning it out with him. But when I went to Jaipur, I realized I'm not mad. I'm a sane person. I should be left alone. So I decided at that point, let I'd leave. Interesting. All right. Quite unusual things you are trying. But maybe a little over ambitious, isn't it? Sir, you think they're not good, sir? Oh, good, bad. Please don't jump to such conclusions. What you are trying to say, that's important. Your framing, your compositions, all depends on that one thing. Well, that's what I meant, sir. Well, from that point of view, could you... Point of view, that's it. You have to have a strong point of view. Your photographs are a little bit too abstract. You might be knowing that famous saying, one picture is worth 1,000 words. Yes, sir. Good. Now what does it mean? It means that every picture, every photograph must tell a story. Now, can you tell me, what is the story in this? Okay, what about this? Well... Okay, think it over. I will see you next week. Well, sir, Sir? Mr. Joshi, you see, what I was trying to do is to create a certain mood, capture a certain relationship. Sir, tell me, why can't the viewer make their own story? No, it's very dangerous. You see, it's a lazy man's approach. Mostly this is the excuse given by a person who doesn't have anything to say. And tell me, why there are no people in your photographs? Why only
doors and windows and so much of dark areas? Sir, I was trying to break away from the usual frame to create different frames within that. Oh, but first of all, you must know all the rules, bete. Then only you can break it. Don't feel bad. Don't feel bad. I know photography is just your hobby. So long as you enjoy it, do it. Mr. Joshi, I want to be a professional photographer. Oh, is it? I must tell you, you are a brave girl. You see, it's not easy for women to take up photography as a career. Got my key. Believe me. Thank you, Mr. Joshi. I'll see you next week. See. As I came out of the room, I told myself that what is the point of doing all this? You see, Madhu, when you're not free, you want to do something for a long time and nobody really appreciates what you're doing. Hey, Neil! Hi. Hi! Where are you going? I'm going to the canteen. You want to come? Haan, same. We'll see you later. Okay, bye. See you. And, it feels so disheartening. You think nobody really appreciates what you want to do. It comes from nothing. Hey, Madhu. What is this shadow man business all about? क्यों सुना नहीं? It seems there's some creep who comes and stands behind the window. अच्छा? वो मनीषा है ना? पॉल साइंस वाली? हाँ वही. परसों नरसों लू में थी तो अचानक उसकी नजर पड़ी. Poor thing. She got shit scared. फिर पता चला ये किस्सा तो कई दिनों से चल रहा है. And by the time you go on, he's gone. So someone had the bright idea of putting up a poster. लेकिन सिर्फ टॉयलेट एक में ही क्यों? बाकी खिड़कियों में तो लकड़ी के बहुत लगे हैं ना. No view possible. चल चले. एक मिनट. You see, it's about the essence of being. To try and understand the basics. Now, how can I make it more clear to you? Now, let's take this Coke bottle. How do I know it exists? Because you are a victim of neocolonialism. That's why. अरे यार, तुम भी किन जाहिलों के बीच फंस गए समीर? Wasting your philosophy on us, guys. मैं ही बस यही सोच रहा था. खैर, अपनी सुनाओ. अपने इस लेंस के जरिए किस को अमरता बख्शी आज? The shadow man. Our shadow man? Yes. Rox has been framing him. How scary. Have you discovered his identity? कौन है भाई ये शैडो मैन? है एक तेरा कैरेक्टर. अरे बताइए तो जरा. इसको फौरन सीधा करके रख देंगे. Yes, yes. Do describe him. One can't really describe him. He has to be seen. And that requires a special vision. Special vision. Reserved for guys who smoke hash. And for girls with Nikon cameras. ये इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं जनाब, नजरिए की बात है. One has to find the right angle and the correct frame. Okay, boys? It just depends on the right frame of mind. एक शेर आ जिंदगी एक घटिया सफर है. गधे की तरह जुटे हुए हैं. Thank you. Minding your frame, then framing that mind. क्या बात है?
सर नहीं है? जी सर नहीं है? जी वो अभी अभी नीचे गए हैं। आपको बैठने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है। Have I startled you, Ruxana? Don't tell me you got scared by my mere shadow. No sir, I was just I'm sorry I'm a little late. I, as a rule, don't keep lovely young ladies like you waiting. But something urgent came up. So, how's the assignment coming along? Oh, fine, sir. In fact, I wanted to ask you about the reference books. Could you refresh my memory? You're writing an essay on... Sir, the Elizabethan sonnet. I'm comparing... The sonnet. Shall I compare thee to the summer's day? Well, before we get down to all the hard work, may I offer you a cup of coffee? No, sir, I'm fine. Oh, come on now, Ruxana. Don't be so standoffish. You know how much I pride myself on being friends with my students. I'd like you to be perfectly comfortable. What would you like to have? A tea or coffee or something? Sir, I'm fine. Sir, Rouse mentions this essay by... May I ask you a somewhat personal question, Ruxana? Sir? Do you have any siblings? Well, sir, I have a sister and a brother. Oh, really? Then I lose. Usually I'm a good guesser. You know, you have the aloof, intense look of an only child. Well, let's come down to business. Which of the pre-Shakespearean poets are you including? Ruxana. Oh. What's wrong, Appa? It's only me. Why did you scream like that? Baby. Just shut up. Get out of my room. Really neurotic you people are. Hey, hang on a minute. What do you mean by that? Women, Appa. Women.
बारी उमर लड़कई बारी उमर ना छेड़ सया बारी उमर लड़कई एक डर है मोए डर एक डर है मोए पायल मोरी बाजे नाहक मरोरी मोरी बैया नाहक मरोरी मोरी बैया सैया रे नाहक मरोरी मोरी बैया रे नाहक मरोरी मोरी बैया नाहक मरोरी मोरी बैया नाहक मरोरी मोरी